मीना प्रजापति एंड कर्म मोक्ष में आप सबका बहुत ही प्यार एंड सम्मान के साथ स्वागत है। लास्ट एपिसोड हमने वैवाहिक जीवन पर बनाया था एंड आज का एपिसोड प्रेम लग्न के बारे में है। एंड आज का एपिसोड देखने से पहले बहुत ही ज़रूरी है कि आप लास्ट एपिसोड भी एक बार देख लें, बिकॉज जो लास्ट एपिसोड में जो रूल्स बताए गए हैं वही रूल्स इसमें भी अप्लाई होते हैं। एंड प्रेम लग्न, प्रेम प्यार लव, ये शब्द सुनते ही जवा दिलों के दिल में खुशी एंड चेहरे पे एक प्रसन्नता की लहर छा जाती है। जैसे कोई अमृत की प्याली पी ली हो ऐसे दिल खिल उठते हैं। सौंदर्य एंड उम्र का प्रेम से कोई संबंध नहीं है, इसलिए कुछ कपल ऐसे हैं जिनमें दोनों या फिर दोनों में से कोई एक सुंदर नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है एंड दोनों में एज गैप बहुत ही है, फिर भी दोनों लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली जी रहे हैं, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। एंड कभी कभी कुछ लोग ऐसे कपल को देखकर उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनके बारे में गलत सोचते हैं, लाइक अट्रैक्शन है, लस्ट है, पर ऐसा सोचना हर वक्त सही नहीं होता। उन दोनों के प्लैनेट्स मैच होने की वजह से ही उन दोनों में बहुत प्यार होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। एंड रही बात अट्रैक्शन की, तो प्यार होने के लिए अट्रैक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। आकर्षित को आकर्षण कहते हैं एंड आकर्षण प्लैनेट्स मैच होने की वजह से होता है। एंड आकर्षण है ऐसा कहते हो तो आकर्षण कोई तुच्छ चीज़ नहीं है। लोग क्या क्या कहते हैं कि प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन अलग चीज़ है, प्यार अलग चीज़ है, बट हर एक चीज़ का वाइब्रेशन रहता है, फ्रीक्वेंसी रहती है एंड उससे एक चुंबकत्व उत्पन्न होता है जिसमें किसी को भी अपनी तरफ खींचने की एक अलग ही क्षमता होती है। सो अट्रैक्शन फर्स्ट स्टेप है प्यार का। यहाँ ये कहना सही होगा कि हर अट्रैक्शन प्यार नहीं होता, बट प्यार सच्चा है कि नहीं, ट्रू लव है कि नहीं, वो देखने के लिए एक ही रास्ता है, हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ट्रू लव है कि नहीं वो चेक करने का। कुंडली से ही साफ साफ पता चल जाता है कि प्यार है कि नहीं, लव ट्रू है कि नहीं। एंड जब प्यार की बात हो रही है तो मैरिज की भी बात कर लें। फोर्स मैरिज सुना है आपने? फोर्सफुली करवाया जाने वाला मैरिज जो पेरेंट्स करवाते हैं। संतान को तो करनी नहीं होती मैरिज, पर पेरेंट्स करवाते हैं, उसको फोर्स मैरिज कहते हैं। अनवांटेड मैरिज, चाहते तो नहीं मैरिज करना, बट हाँ फ्रेंड सर्कल में हो रही है, ग्रुप में हो रही है, सबकी शादी, सब शादी कर रहे हैं, कहीं हम कमारे न रह जाए, वो देख के शादी करना अनवांटेड शादी। चाहते तो नहीं है, अनवांटेड है, लोग पूछ रहे हैं, दैट्स वाई मैरिज कर रहे हैं, अनवांटेड मैरिज। एंड आज के एपिसोड वाली शादी लव मैरिज, सबकी पसंद। एंड और भी नाम से शादियाँ जानी जाती है, शायद आप नहीं जानते, बहुत कम लोगों को पता रहता है इसके बारे में। लाइक डिवाइन मैरिज, डेस्टाइन मैरिज, सोल मैरिज। यहाँ डेस्टाइन मैरिज दैट मीन्स डिवाइन की तरफ से होने वाली डेस्टाइन मैरिज की मैं बात कर रही हूँ, वो शादी नहीं जो आजकल अरेंज मैरिजेस में डेस्टाइन मैरिज करवाते हैं, वो नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं डिवाइन की तरफ से होने वाली, गॉड प्लानिंग से होने वाली शादी को डेस्टाइन मैरिज कहते हैं, उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ डेस्टाइन का मतलब है गॉड से, डिवाइन से रिलेटेड शादी। इस योग में प्यार की गहराई एंड उच्चता अलग ही होती है एंड कुछ और नहीं, यही है लव मैरिज, ट्रू लव। लव मैरिज वर्ड भी छोटा पड़ जाएगा डिवाइन मैरिज एंड सोल मैरिज के सामने। जैसे अभी मैंने आगे कहा कि हर अट्रैक्शन प्यार नहीं,
वैसे ही हर लव मैरिज डिवाइन मैरिज नहीं होता, बट हर डिवाइन मैरिज में ट्रू लव होता है। जैसे अभी आगे कहा हर अट्रैक्शन प्यार नहीं होता, ऐसे ही हर लव मैरिज डिवाइन मैरिज नहीं होती, बट हर डिवाइन मैरिज ट्रू लव मैरिज है। मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि कुछ लव मैरिजेस सिर्फ नाम के ही लव मैरिजेस होते हैं, एंड डिवाइन लव मैरिज की तो बात ही कुछ और है। डिवाइन डेस्टाइन लव मैरिज कह सकते हैं। इसमें दोनों पात्र शिव एंड शक्ति होते हैं और दोनों बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, बुद्धि चातुर्य बहुत ही होता है उनमें, मल्टी टैलेंटेड, स्पिरिचुअल, सुपीरियर, उदार। मल्टी टैलेंटेड दैट मीन्स कलाओं में, अलग अलग कलाओं में निपुणता होती है उनमें, एंड दैवीय गुण वाले होते हैं। दैवीय गुण दैट मीन्स मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, एंड दैट मीन्स सारी एबिलिटी उनमें होती ही है। बट ये मैरिज बहुत ही चैलेंज मैरिज होती है, कभी कभी तो होती भी नहीं, या फिर होती है तो देर से होती है, बिकॉज उनका लाइफ पर्पस पृथ्वी पर आने का शादी नहीं होता, कुछ और ही होता है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन से कुंडली में योग होते हैं जिससे डिवाइन मैरिज होती है, दैट मीन्स लव मैरिज होती है। ऐसे कौन से योग है जो प्यार में पागल बना देते हैं। तो कुंडली अगर आप खुद की देख रहे हो तो प्रथम स्थान दैट मीन्स आप खुद, एंड किसी और की अगर कुंडली देख रहे हो तो प्रथम स्थान दैट मीन्स वो इंसान खुद। एंड जहाँ पे प्यार उत्पन्न हो, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं उस वक्त हमारे मन में ख्याल आता है दिल का, हृदय का, हृदय आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, हृदय का स्थान, दिल का स्थान। ओके, तो कुंडली में दिल का स्थान है चौथा स्थान, फोर्थ हाउस, 1 2 3 4, फोर्थ हाउस हृदय का स्थान है, दिल का स्थान है। तो प्यार होता है हृदय में, एंड प्यार शब्द का विचार, प्यार, लव, इमोशंस, तो ये जो विचार है वो मन में आते हैं। तो मन, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है मन को, तो कुंडली में चंद्रमा को देखना है कि चंद्रमा कहाँ पर है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आत्मा का कारक है, एंड आत्मा भी दिल में ही बसती है, तो उसके लिए भी फोर्थ हाउस देखना है, एंड सूर्य कहाँ पर है वो भी देखना है। सूर्य आत्मा का कारक, चंद्र मन का कारक, आत्मा एंड मन के कारक, दैट मीन्स सूर्य एंड चंद्र के साथ फोर्थ हाउस का अधिपति, उसका संबंध देखना है। फोर्थ हाउस का अधिपति दैट मीन्स यहाँ पे मैंने 4 लिखा है बिकॉज ये फोर्थ हाउस है। ओके, हो सकता है कि यहाँ पे राशि आ रही हो 3 नंबर की, दैट मीन्स बुध। ओके, फोर्थ हाउस का अधिपति हुआ अगर 3 नंबर है तो बुध, तो बुध का संबंध सूर्य चंद्र से देखना है। ओके, अधिपति दैट मीन्स मालिक, फोर्थ हाउस का स्वामी। ओके, सो सूर्य चंद्र के साथ फोर्थ हाउस के मालिक का संबंध देखना है। अब प्यार की बात कर रहे हैं तो शुक्र को भी याद कर लें, तो शुक्र का भी संबंध सूर्य चंद्र से देखना है, एंड फोर्थ हाउस के अधिपति के साथ देखना है, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक है, एंड शुक्र का कारक स्थान हुआ सप्तम, शुक्र सप्तम स्थान का कारक है। ओके, तो सप्तम स्थान को भी देखना है, सप्तम स्थान के अधिपति को भी देखना है कि उसका संबंध सूर्य चंद्र से है कि नहीं। एंड फिर से अगर प्यार की बात कर रहे हैं तो प्यार का स्थान, प्यार का कारक स्थान पंचम हाउस है, ये प्रणय का स्थान है, तो इसका अधिपति एंड इसके अधिपति के साथ सूर्य चंद्र शुक्र का संबंध देखना है।
एंड सप्तम स्थान का कारक है शुक्र, ऐसे ही पंचम स्थान का कारक है गुरु। गुरु को पिछले जन्म का कारक माना गया है क्योंकि ये पिछले जन्म का स्थान है। ये लास्ट बॉर्न में क्या थे वो देखने के लिए ये स्थान को देखा जाता है। तो हमारा मन एंड आत्मा उसको पता रहता है हमारे कई जन्मों के बारे में। हमारा कॉन्शियस माइंड भूल जाता है, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड, दैट मीन्स मन एंड आत्मा, उनको पता होता है कि हम लास्ट बॉर्न में हमारा किसके साथ संबंध था, और इस जन्म में जो हमारा पति या प्रेमी है उसका संबंध लास्ट बॉर्न में उसके साथ हमारा संबंध था या नहीं। तो ये जीवन साथी का स्थान है, ये प्रणय का स्थान है, ये हृदय का स्थान है, और ये हम खुद हैं। तो इसके अधिपतियों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन देखना है, एक दूसरे के साथ युति है, दृष्टि है, परिवर्तन है, क्या है वो हमें चेक करना है। एंड सूर्य, चंद्र, शुक्र एंड गुरु, इनको भी देखना है, उनकी युतियाँ है कि नहीं वो भी चेक करनी है। ओके, एंड सूर्य, चंद्र, शुक्र एंड गुरु यहाँ के अधिपति हो रहे हैं कि नहीं वो भी चेक करना है। ओके, एंड सबकॉन्शियस माइंड को हमारे लास्ट बॉर्न के बारे में सब कुछ पता रहता है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। लाइक प्रेम उत्पन्न होता है मन एंड आत्मा दोनों से, बिकॉज पिछले जन्म से ही, पूर्व जन्म से ही आपके मन एंड आत्मा वो इंसान को पहचानते हैं जो इंसान इस जन्म में आपको फिर से मिला है। तो उसके लिए पूर्व जन्म का स्थान, दैट मीन्स पंचम स्थान, फिफ्थ हाउस, उसका अधिपति एंड पंचम का कारक ग्रह गुरु है। दैट मीन्स पिछले जन्म का कारक ग्रह, प्रणय स्थान का कारक ग्रह गुरु, गुरु को भी चेक करना है। एंड प्रेम संबंध के बारे में हम देख रहे हैं, दैट मीन्स शुक्र प्रेम का कारक है एंड शुक्र सप्तम का कारक है। तो शुक्र एंड गुरु का संबंध भी देखना है क्योंकि शुक्र पिछले बॉर्न का कारक है, गुरु पिछले बॉर्न का कारक है एंड शुक्र जो है वो प्रेम का कारक है। तो गुरु एंड शुक्र दोनों को यहाँ पे चेक करना है। एंड गुरु एंड शुक्र का संबंध सप्तम से क्या है एंड पंचम के साथ क्या है होता है वो भी चेक करना है। गुरु एंड शुक्र दोनों का संबंध सप्तम स्थान के साथ एंड पंचम स्थान के साथ वो भी चेक करना है, क्योंकि हमारा न्यू बॉर्न होता है तो हमें पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रहता है, बट हमारे अंतरात्मा को, अंतर्मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता रहता है। और ये बात मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊंगी कि बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा कि लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो खाली हाथ जाने का मतलब जो कुछ भी यहाँ पे हमने कमाया है वो यहीं छोड़ के जाना है। दैट मीन्स पैसे से रिलेटेड है ना, धन जो संपत्ति है वो यहाँ पे ही छोड़ के जाना है, कुछ हम लेकर नहीं जाने वाले। बात तो सही लगती है पर यहाँ पे भी कुछ गलत है। क्या गलत है? हम क्या कुछ भी लेके नहीं जाएंगे? लेके तो जाने वाले हैं। क्या लेकर जाएंगे? हमारे खुद के कर्म। अब कर्म की बात करें तो फिर से यहाँ पे अंडर एस्टिमेट होने का संभव है कि लोग अंडर एस्टिमेट करें, कर्म आया तो बस पाप पुण्य की बात करेंगे। तो क्या पाप या पुण्य लेकर जाएंगे? अभी भी कुछ मिसिंग है। क्या लेकर जाएंगे? हम धन यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, बट विद्या धन साथ में लेके जाते हैं। विद्या धन दैट मीन्स जो भी हमने पृथ्वी पर आकर सीखा है वो हम कई जन्मों से सीखते आए हैं और कई जन्मों से हमारे साथ वो आ रहा है। एंड उसमें हम और शार्प होते जाते हैं और फिर से वो वही कर्म हम लेके जाते हैं। वो वाले कर्म की बात कर रही हूँ, विद्या के कर्म जो हम यहाँ पे सीखते हैं। लाइक आपने सुना होगा कोई छोटा बच्चा है तो पहले से ही बड़ा ज्ञानी होता है, या फिर उसको संस्कृत के श्लोक सारे याद रहते हैं, या कोई अच्छे से पियानो बजा लेता है। तो उन्होंने
पिछले जन्म में उसमें मास्टरी की है, इसीलिए इस बॉर्न में उनको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और उन्हें सब कुछ मालूम होता है कैसे बचाया जाता है। ओके, तो ठीक ऐसे ही हम जो जो कुछ भी इस बॉर्न में हमने किया है, जो भी विद्या में जो हासिल किया है, वो सब हमारा नेक्स्ट बॉर्न में हमारे साथ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं खुद की ही बात करूँ तो 1982 के अराउंड सुपीरियर चाइल्ड की कोई कल्पना नहीं थी किसी भी पेरेंट्स को कि सुपीरियर चाइल्ड है या यूनिक चाइल्ड है। उस टाइम पर अराउंड 3 इयर्स की जब मैं थी तब मंथ्स की नेम जानती थी, वीक नेम जानती थी एंड डांस करना, सिंगिंग करना एंड उस वक्त सीनियर केजी या नर्सरी ऐसा, जूनियर केजी, सीनियर केजी, नर्सरी ऐसा नहीं था, बाल मंदिर कहा जाता था एंड मैं पूरा बाल मंदिर हैंडल करती थी। एंड मेरी मम्मा भी बस ऐसा नहीं था कि हाँ यूनिक चाइल्ड है, ये है, वो है, बस ऐसा ही सोचती थी। मेरी मम्मी भी टीचर ही थी। जब टीचर्स दूसरे उनको बताते थे तब वो ऐसे ही सोचती थी कि हाँ ठीक है, कोई चाइल्ड है उसको जल्दी आ जाता है, किसी को देर से आता है। तो एंड मैं जब 12 ईयर की थी उस टाइम पर ही मैंने गर्भ संस्कार क्या है वो जान लिया था इतनी छोटी उम्र में। एंड इंट्यूशन मुझे बहुत होते हैं, जो बहुत होते थे, अभी भी होते हैं एंड जो भी इंट्यूशन होते हैं वो सच ही होते हैं, जो भी मैं विजुलाइज करती हूँ वो। तो एक और एग्ज़ाम्पल आपके सामने है एंड वो ये कि जो मैंने ड्रेस पहनी है वो मैंने खुद बनाई है। मैंने स्टिचिंग कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं सीखा एंड मेरे सारे ड्रेसेस मैं खुद बनाती हूँ। तो डैट मीन्स किसी जन्म में मैंने सीखा होगा, जो जन्मों जन्म मेरे साथ ये हुनर आ रहा है, तो हमारा हुनर हमारे साथ आता है। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज जन्मों जन्म से सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी स्टोर होती रहती है एंड इसीलिए जो हम कर्म करते हैं, पाप पुण्य तो आते ही हैं। डैट मीन्स हमारे जो कर्म हैं उसके साथ साथ हमारा विद्या धन जो भी हमने इस पृथ्वी पर प्राप्त किया है वो हमारे साथ ही आता है, उसको कोई नहीं छीन सकता। वो जन्मों जन्म हमारे साथ आता है बिकॉज मरने के बाद आत्मा के साथ मन जाता है एंड मन के साथ ये सारी जो मेमोरीज है स्टोर की हुई वही आती है हमारे साथ। ओके, तो ठीक ऐसे ही पूर्व जन्म में आपका साथी कौन था वो सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है एंड इसीलिए ऐसे वाइब्स आते हैं एंड दैट्स वाई पूर्व जन्म का स्थान पंचम स्थान, उसका कारक ग्रह गुरु एंड प्रेम का कारक ग्रह शुक्र। दैट मीन्स गुरु एंड शुक्र दोनों का संबंध देखना बहुत ही ज़रूरी है। एंड सप्तम स्थान जीवन साथी का स्थान है एंड सप्तम स्थान का अधिपति अगर यहाँ पर बैठ जाए पंचम स्थान में, तो लास्ट बॉर्न में जो भी आपका प्रेमी एंड पति रहा है वो ही इस जन्म में आपको प्रेमी या पति के रूप में मिलने वाला है। एंड इसके साथ दैट मीन्स सप्तम का जो भी अधिपति है वो पंचम में बैठा है, साथ में चंद्र एंड शुक्र भी बैठे हैं, उस वक्त भी सेम रिजल्ट मिलता है। डैट मीन्स लास्ट बॉर्न का पति या प्रेमी आपको इस जन्म में भी मिलता है। एंड ओके, तो अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो मैं एवरी टाइम आपको याद दिलाती रहती हूँ। ये रूल्स है, अब हमें फिर से रूल्स याद कर लेने हैं। ये फर्स्ट हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, इनके मालिक डैट मीन्स यहाँ पे मालिक वही, उसका मतलब है अधिपति, उसका मतलब है स्वामी। डैट मीन्स मालिक बोलूँ मैं, अधिपति बोलूँ या स्वामी बोलूँ, तीनों का मतलब सेम ही है। डैट मीन्स ये जो प्रथम स्थान है उसमें लिखा गया अंक, डैट मीन्स यहाँ पे मैंने अभी 1 लिखा है तो वो फर्स्ट हाउस है इसीलिए लिखा है। बट मान लो कि किसी की कुंडली में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो स्थान हुआ प्रथम स्थान, उसका स्वामी हुआ, उसका अधिपति हुआ, उसका मालिक हुआ 3, दैट मीन्स बुध। और कौन सी राशि है जिसका बुध स्वामी है? कन्या। ओके, यहाँ पे 3 लिखा है तो बुध स्वामी हुआ उसका। दैट मीन्स ये जो यहाँ ये जो है प्रथम स्थान, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, उसके मालिक
दैट मीन्स यहाँ पे जो राशि आती है उसके मालिक, सपोज ये 3 है तो 4 5 6 7 8 9, ओके। तो यहाँ पे 6 है तो अगेन बुध, 7 है तो शुक्र, एंड 9 आया दैट मीन्स गुरु। तो यहाँ पे जो राशि है, जो अंक लिखा गया है, वो स्वामी, वो अधिपति, वो ही है मालिक उस हाउस का, ओके। तो इनके एक दूसरे के साथ संबंध आपको देखने हैं। वो संबंध दृष्टि से हो, परिवर्तन से हो या युति से हो, ओके। तो यहाँ पे 3 था, यहाँ 9 था, ओके, 3 एंड 9। तो 3 दैट मीन्स बुध एंड 9 दैट मीन्स गुरु। तो बुध या गुरु दोनों साथ में बैठे हैं कहीं, वो देखो। सपोज बुध यहाँ पे बैठा है, बुध एंड गुरु, ओके। तो इसको युति कहते हैं, ओके। एंड दृष्टि, तो सपोज बुध यहाँ पे है, ओके, एंड गुरु यहाँ है, तो गुरु की दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है बुध पर। एंड परिवर्तन, परिवर्तन किसको कहते हैं? 3 यहाँ है तो यहाँ गुरु आ जाए, ओके। 9 यहाँ है तो ये गुरु है बट यहाँ पे बुध आ जाए, इसको परिवर्तन कहते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, उसके अधिपति, उनका संबंध दृष्टि से है, युति से है या परिवर्तन से है, वो देखना है, वो चेक करना है, ओके। एंड वो कौन सी राशि में है, ये जो मालिक है वो कौन सी राशि में बैठे हैं, कैसी राशि है, शत्रु राशि है या नीच राशि है, ओके। एंड दृष्टि अगर पड़ रही है तो कैसी दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है या नीच दृष्टि है, वो भी चेक करना है, ओके। अगर शत्रु दृष्टि से कोई देख रहा है बट वहाँ पे गुरु की भी दृष्टि है, मान लो राहु या शनि है या कोई अदर स्टार है, वो शत्रु दृष्टि कर रहा है, बट सपोज यहाँ पे, ओके, बट यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि हो तो शत्रु दृष्टि नष्ट हो जाती है। ऐसे ही नीच भंग होना चाहिए। अगर कोई ग्रह वहाँ पे अगर कोई ग्रह नीच है, सपोज यहाँ पे 10 लिखा है, गुरु है, ओके, तो यहाँ पे शनि होना चाहिए, तो ये नीच भंग हो गया। तो नीच भंग होना चाहिए, वो भी आपको चेक करना है। एंड अंश, 1st, 4th, 5th एंड 7th, उसके रिलेटेड वो अधिपति कितने अंश में है, गुरु के अंश कितने हैं, शुक्र के अंश कितने हैं। अगर वो अंश 0, 1, 2, 3, 29 या 30 है तो वो नहीं होना चाहिए। एंड अस्त नहीं होने चाहिए, वक्री नहीं होने चाहिए, पाप कर्तरी में नहीं होने चाहिए। एंड ये जो मालिक है उसके साथ अगर शनि, राहु, मंगल, सूर्य जैसे पाप ग्रह भी अगर बैठ रहे हो, ओके, तो वो योग कारक होने चाहिए। योग कारक होकर पाप ग्रह यहाँ पे पार्टिसिपेट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड ऊपर से गुरु की दृष्टि हो, उस वक्त भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गुरु की दृष्टि एंड गुरु एंड शुक्र का संबंध हो, वो भी चेक करना है। उस वक्त भी कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, ओके। एंड 1st हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस एंड 7th हाउस के मालिक अगर सौम्य ग्रह है तो सोने पे सुहागा, फिर सोने में सुगंध मिल जाती है। एंड गुरु की दृष्टि अगर शुभ एंड शुद्ध हो तो ऐसी दृष्टि संस्कारिता को दर्शाती है। एंड इसीलिए सच्चा लव होता है, ट्रू लव होता है, लस्ट नहीं होती है। दैट मीन्स प्रेम वासना रहित होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी लव मैरिज की कुंडली देखी है जिसमें इतने अच्छे योग नहीं है, फिर भी लव मैरिज है, फिर भी वो साथ रहते हैं।
सक्सेसफुल लव मैरिज है इसलिए नहीं, मजबूरी से साथ रहते हैं। वो उन मैरिजेस की तरह है जो तमाचा मार के गाल को लाल रखा जाता है, तमाचा मार के गाल को लाल रखते हैं एंड दुनिया को बताते हैं कि हमारी तो बहुत सक्सेसफुल लव मैरिज है, हम दोनों में बहुत प्यार है। चलो, पॉजिटिव रहना अच्छी बात है। अब उनकी कुंडली में कैसे योग होते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस एंड सेवेंथ हाउस, फर्स्ट हाउस दैट मीन्स लग्नेश एंड सेवेंथ हाउस दैट मीन्स सप्तमेश। लग्नेश एंड सप्तमेश 6, 8 एंड 12 हाउसेस में शनि राहु के साथ बैठ जाते हैं एंड लग्न स्थान एंड सप्तम स्थान में भी पाप ग्रह होते हैं। तो फिर लव मैरिज हुई कैसे? तो लव तो था नहीं, पर लव मैरिज शब्द का मोह एंड लस्ट यहाँ पर काम कर जाती हैं। लव नहीं, लस्ट मैरिज है ये। लव मैरिज शब्द के शो ऑफ ने शादी करवा दी एंड लोगों को दिखावा करके अब निभा रहे हैं। उनसे तो अच्छी अरेंज मैरिजेस है एंड अरेंज मैरिजेस में भी ये सब कहाँ नहीं होता। मैंने तो लोगों को ये कहते हुए भी सुना है कि लव मैरिज मत करना, अरेंज मैरिज करना, क्या भरोसा, बीच रास्ते भी छोड़ दे, बीच रास्ते भी छोड़ दे अगर इंसान सही नहीं है तो शादी होती है, वो चाहे लव हो या अरेंज हो। खतरा तो दोनों में है अगर प्लैनेट्स मैच नहीं है तो। एंड प्लैनेट्स 90% लोगों के नहीं होते हैं प्लैनेट्स मैच। क्यों नहीं होते हैं? आ जाओ अब कर्मों पर, सब हमारे ही कर्म हैं। यहाँ पे भी 2 वजह है। कर्म अच्छे भी हो सकते हैं इसलिए शादी नहीं होती, कर्म बुरे भी हो सकते हैं इसलिए शादी नहीं होती। बुरे कर्म है तो डैट मीन्स भुगतना है, इसलिए प्लैनेट्स मैच नहीं हो रहे हैं। क्योंकि प्लैनेट्स नहीं मैच होते फिर भी शादी तो करनी है तो हाँ बोल देते हैं, फिर भुगतना शुरू। एंड अगर अच्छे कर्म हैं, वो बात मैं स्पिरिचुअल एपिसोड बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि अच्छे कर्म होते हैं उनके भी, जिनके अच्छे कर्म हैं उनके प्लैनेट्स भी अच्छे होंगे एंड अच्छे प्लैनेट्स किसी और के साथ मैच नहीं करेंगे, उसको उसके जैसा ही साथी चाहिए प्लैनेट्स मैच होने के लिए। तो इसलिए जब तक वो इंसान न मिले तब तक ये शादी नहीं हो सकती। एंड स्पिरिचुअल जो बातें हैं वो थोड़ी अलग ही है इन सब से। ओके, तो ये रीज़न है प्लैनेट्स मैच न होने का। तो प्लैनेट्स मैच 90% लोगों के नहीं होते हैं। ओके, एंड मुझे सडनली ऐसा फील हुआ कि एक एग्जाम्पल तो देना चाहिए जिससे आपको लव मैरिज के योग कैसे होते हैं वो अच्छे से समझ में आए। ओके, सो ये 11 है, दैट मीन्स कुंभ लग्न है, इसका स्वामी हुआ शनि। ओके, ये प्रथम स्थान का स्वामी हुआ शनि, इसको मुख्य ग्रह भी कहते हैं शनि। ओके, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे 11। ओके, सो सी, ये फर्स्ट हाउस है, ये 4th हाउस है, ये 5th हाउस है। ओके, ये 6 एंड ये 7th हाउस है। ओके, इसको मैं राउंड कर देती हूँ। ओके, यस, तो नाउ ये सप्तम स्थान दैट मीन्स जीवन साथी का स्थान। ओके, अगर ये यहाँ पे बैठा हुआ है दैट मीन्स सूर्य। ओके, सूर्य अधिपति है यहाँ, ये स्थान का स्वामी हुआ सूर्य। सूर्य यहाँ पे है एंड चंद्र यहाँ पे हो। ओके, दैट मीन्स ये स्थान हुआ लास्ट बॉर्न का, वहाँ पे ये सप्तम स्थान का अधिपति बैठा है। दैट मीन्स लास्ट बॉर्न का पति इस जन्म में मिल सकता है, लास्ट बॉर्न का प्रेमी मिल सकता है, क्योंकि ये प्रेमी का स्थान है, ये जीवन साथी का स्थान है, पति का स्थान है। ओके, एंड चंद्रमा के साथ संबंध है, रूल्स में बताया था कि चंद्र के साथ संबंध होना चाहिए, या फिर सप्तम का कारक ग्रह शुक्र और प्रेम का कारक ग्रह शुक्र, उसके साथ भी संबंध होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे चंद्रमा नहीं था, ओके, यहाँ पे शुक्र है। ओके, तो एंड शुक्र, ये रूल्स है, शुक्र जब भी यहाँ पंचम स्थान में हो तो लव मैरिज ही होते हैं। ओके, एंड यहाँ पे सूर्य एंड शुक्र की युति बन रही है, तो यहाँ पे अस्त नहीं होना चाहिए, शुक्र सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए,
वो भी देखना है। ओके, एंड सपोज शुक्र वक्री है, यहाँ पे है या यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो उस टाइम पर भी आपको देखना है कि वक्री है, तो उस टाइम पर भी परेशानियाँ आती हैं, लव मैरिज नहीं हो पाती हैं। एंड ओके, एंड शुक्र यहाँ का स्वामी है। ओके, एंड मान लो कि अस्त नहीं है, वक्री नहीं है। ओके, अंश भी ठीक ठाक है उनके, ये अंश नहीं है इनके। ओके, एंड यहाँ पे गुरु की दृष्टि हो, गुरु की पंचम दृष्टि होती है, गुरु की पंचम दृष्टि हर एक प्लैनेट्स की सप्तम दृष्टि होती है, एंड गुरु की नौवीं दृष्टि भी होती है। तो सपोज गुरु यहाँ पे है। ओके, तो 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टि यहाँ पे हो गई। दैट मीन्स गुरु की दृष्टि सप्तमेश पर है। गुरु की दृष्टि सप्तम का कारक शुक्र ग्रह, प्रेम का कारक ग्रह शुक्र का ग्रह उस पर है। दैट मीन्स लास्ट बोर्न में जो पति या प्रेमी होगा उसके साथ ही शादी होगी। ओके, गुरु यहाँ पे, एंड गुरु 9 तो सप्तम स्थान, तो गुरु यहाँ पे है तो सप्तम दृष्टि आएगी यहाँ पे। एंड गुरु उच्च का भी है। ओके, एंड गुरु यहाँ पर है सपोज। ओके, सो ये नौवीं दृष्टि हो गई गुरु की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो आपको ऐसे प्लैनेट्स है कि नहीं, ये सब आपको चेक करना है। ओके, एंड यहाँ पे 3 है, पंचम स्थान का अधिपति बुध यहाँ पे है, एंड बुध सपोज यहाँ पे है। ओके, बुध यहाँ पे है। इस वक्त भी ये रूल्स लागू होते हैं कि लास्ट बोर्न का प्रेमी या पति मिलेगा, एंड इस पर गुरु की दृष्टि है। ओके, फिर से शुक्र यहाँ पे है उस टाइम पर भी। ओके, क्योंकि शुक्र यहाँ का कारक है, शुक्र प्रेम का कारक है। ओके, एंड सप्तम स्थान का कारक है शुक्र ग्रह यहाँ पे। एंड सिंहस्थ शुक्र वफादार जीवन साथी देता है। ओके, तो आपको ऐसे योग कुंडली में योगों को लव मैरिज के योग को ऐसे चेक करना है। ओके, अब हम यहाँ पर 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, एंड मंगल शुक्र के कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे, एंड दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को मंगल शुक्र की युति को यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट मिल सकता है। 6th हाउस शत्रु का है, 8th हाउस प्राइवेट पार्ट्स का है, गुप्त अंगों का है एंड जनन अंग का है। 12th हाउस बेडरूम का है, शयन का है। एंड ये जो प्रथम स्थान है एंड सप्तम स्थान, 2 पात्र अगर प्यार करते हैं तो एक पात्र अगर आप है तो आप जिससे प्यार करते हो वो सप्तम स्थान है। ओके, और जो आपसे प्यार करता है उसके लिए आप यहाँ पे हो, प्रथम स्थान आप हो। ओके, एंड शुक्र दैट मीन्स SAX सेक्स। मैं एग्जैक्ट प्रोनाउंस नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे, स्पेल भी आपको मैंने गलत ही बताया बिकॉज ये यूट्यूब है, यूट्यूब पर मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो आप समझ लेना SAX। ओके, सेक। एंड मंगल दैट मीन्स जातीय आवेग, मंगल दैट मीन्स खून, ब्लड, जातीय आवेग। एंड मंगल लस्ट को दैट मीन्स वासना को भड़काता है, प्रबल करता है। कब? जब वो शुक्र के साथ हो, एंड शुक्र भी कन्या का होना चाहिए या अधर राशि का होना चाहिए। दैट मीन्स शुक्र यहाँ पे वृषभ राशि, तुला राशि एंड मीन राशि का नहीं होना चाहिए, बिकॉज शुक्र जब मीन राशि का हो, वृषभ राशि का हो एंड तुला राशि का हो तो इनमें संस्कार होते हैं। इसलिए अगर मंगल वासना को भड़काना चाहे फिर भी ऐसे लोग अपने ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं। ओके, तो मंगल यहाँ पे वासना को भड़का नहीं सकता है। मंगल जब शुक्र के साथ हो और शुक्र कन्या राशि में या अधर राशि में हो तब वासना को भड़का सकता है। अब अगर मंगल एंड शुक्र की युति अगर 6th हाउस में है, शत्रु स्थान में है,
तो मंगल एंड शुक्र की सप्तम दृष्टि 12th हाउस पर पड़ेगी। एंड 12th हाउस है बेडरूम का एंड शयन का। एंड मंगल की अष्टम दृष्टि 1st हाउस पर पड़ती है। तो 1st हाउस रिप्रेजेंट करता है आपको, जो इंसान है उसको, खुद को। एंड सप्तम हाउस रिप्रेजेंट करता है आप जिससे प्यार करते हैं उसको। तो जब मंगल शुक्र शत्रु स्थान में रह के शयन एंड बेडरूम के स्थान पर दृष्टि करते हैं, एंड ये स्थान व्यय का भी है, तो एंड ये आप दोनों हो तो फिजिकल होने के बाद, व्यापिचार होने के बाद दोनों में शत्रुता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये शत्रु का स्थान है। एंड और ऐसे ही अलग हो जाते हैं। सेम अगर इस युति को हम स्विच कर लें, दैट मीन्स मंगल एंड शुक्र की युति अगर 12 हाउस में हो, तो मंगल एंड शुक्र दोनों की सप्तम दृष्टि शत्रु स्थान पर होगी। एंड मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ पे है। एंड ये दैट मीन्स आप जिसे प्यार करते हो वो, एंड 1st हाउस दैट मीन्स आप। ओके, तो यहाँ पर भी सेम शत्रुता उत्पन्न हो जाती है, व्यापिचार के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। एंड अब अगर 12th हाउस में मंगल शुक्र के साथ अगर चंद्रमा बैठा है तो दोनों में बहुत ही आकर्षण होता है। एंड 6, 8 एंड 12 हाउस में अगर मंगल शुक्र की युति है तो वो विपरीत राजयोग में है कि नहीं, मंगल एंड शुक्र विपरीत राजयोग में है कि नहीं, वो देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज प्यार में जो बिछड़ गए हैं उनके मिलने के चांसेस रहते हैं अगर मंगल एंड शुक्र विपरीत राजयोग में है। अब 8th हाउस गुप्त अंगों का है, जनन अंग का है, प्राइवेट पार्ट्स का है। एंड अगर यहाँ पे मंगल शुक्र की युति बैठ रही है तो मंगल एंड शुक्र दोनों की सप्तम दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ती है, एंड मंगल की अष्टम दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ती है। एंड एस्ट्रोलॉजी में 3rd हाउस एंड 8th हाउस को प्रबल मारक माना गया है, इसलिए सेम यहाँ पे वही रिजल्ट मिलता है जो 6th हाउस में एंड 12th हाउस में मिला था। दैट मीन्स दोनों अलग हो जाते हैं। इंसान धोखा दे देता है, बट धोखा उनको मिलता है जिनकी कुंडली में ऐसे योग हो। आवेग पल भर का रहता है, पल बीत जाने के बाद इंसान धोखा दे देता है। बिकॉज सच्चा प्यार होता ही नहीं है, लस्ट होती है। वासना पूरी हो जाने के बाद इंसान छोड़कर चला जाता है। एंड गलती से भी अगर शादी कर ले तो शादी के बाद इंटरेस्ट नहीं रहता है एंड शादी टूट जाती है। एंड अब हम सच्चे प्यार के योग देखेंगे। अब हम सच्चे प्यार के योग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे पंचम स्थान एंड सप्तम स्थान, दैट मीन्स पंचमेश एंड सप्तमेश दोनों का संबंध चंद्रमा से हो, या प्यार का कारक ग्रह शुक्र एंड सप्तम का कारक ग्रह शुक्र, दैट मीन्स शुक्र का संबंध पंचमेश से हो एंड सप्तमेश से हो, एंड उस पर गुरु की दृष्टि। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, कर्क लग्न है एंड चंद्रमा एंड शुक्र दोनों की युति अगर यहाँ पे है, शुक्र एंड चंद्र, एंड शुक्र एंड चंद्र की युति अगर यहाँ पे है, 1st हाउस में है, 5th हाउस में है, या फिर यहाँ पे सप्तम में है, एंड उस पर गुरु की दृष्टि। सपोज गुरु यहाँ पे है, ओके, तो गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पे पड़ती है एंड पंचमेश की दृष्टि मंगल, यहाँ पे तो मंगल उच्च का हो जाता है ना, 11 एंड 12, इसके बाद 1, 2 एंड 3, तो मंगल की दृष्टि दैट मीन्स पंचमेश की दृष्टि शुक्र एंड चंद्र के ऊपर, ये भी ट्रू लव की योग है। एंड जब कर्क लग्न है या फिर मकर लग्न हो या फिर कुंभ लग्न हो या फिर सिंह लग्न हो, ये 4 लग्नों में
सप्तम में लग्नेश के शत्रु मालिक बनते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे चंद्रमा है तो मकर राशि, दैट मीन्स शनि लग्नेश के शत्रु हो गए। ओके, सपोज यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 5, दैट मीन्स सूर्य शनि के शत्रु हो गए। एंड ऐसे ही यहाँ पे 10 है तो 4, वाइस वर्सा। ओके, स्विच कर लो। यहाँ पे 5 है तो 11, दैट मीन्स ये सप्तम स्थान में लग्नेश के शत्रु की राशि आ जाती है। लग्नेश के शत्रु मालिक बनते हैं यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में अनबन तो होती रहती है, बट देखना है कि सप्तम का जो मालिक हुआ वो अगर मित्र राशि में है या फिर योग कारक है या पंच महापुरुष है तो उनकी लव मैरिज बहुत ही सुंदर होती है। अनबन तो रहती है बट प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। एंड अगर मैंने बताए वो सारे योग यहाँ पे मौजूद हैं एंड गुरु की दृष्टि है तो बहुत ही अच्छी लव मैरिज रहती है। एक और इम्पोर्टेंट योग है, पुरुष का अगर मंगल स्त्री के शुक्र पर पड़ता हो अब जो योग मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट योग है। ऐसा योग होने पर दोनों में सच्चा प्यार होता है, बहुत ही अट्रैक्शन होता है एंड बड़ा ही सुंदर योग है ये, जो मंगल शुक्र से बनता है। एंड सपोज़ ये मेल की कुंडली है एंड ये फीमेल की कुंडली है। ओके, तो पुरुष की कुंडली में मंगल, उस पर स्त्री का अगर शुक्र पड़ता हो, दैट मीन्स यहाँ पे स्थान का इम्पोर्टेंट है। यही स्थान में फीमेल की कुंडली में यहाँ पर शुक्र हो। ओके, तो इसका मतलब है मंगल पर, पुरुष के मंगल पर स्त्री का शुक्र पड़ रहा है। ओके, तो ऐसे योग में बहुत ही अट्रैक्शन रहता है। सपोज़ यहाँ पे शुक्र है तो पुरुष के शुक्र के ऊपर स्त्री का मंगल यहाँ पे हो, यहाँ पर स्थान का महत्व है। ओके, स्थान इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो पुरुष के शुक्र पर स्त्री का मंगल है। वाइस वर्सा भी आप ले सकते हो कि पुरुष के शुक्र पर स्त्री का मंगल हो एंड स्त्री के शुक्र पर पुरुष का मंगल हो, तो वही सेम चीज़ हुई। एंड तो ऐसे योग हो तो बहुत ही अट्रैक्शन रहता है। अब पुरुष का मंगल एंड शुक्र जो राशि में है, सपोज़ यहाँ पे 3 है और 5 है। ओके, सो अब राशि का इम्पोर्टेंस है, स्थान का नहीं है। ओके, तो फीमेल की कुंडली में अगर 5 और शुक्र है तो यहाँ पे 5 एंड मंगल होना चाहिए। ओके, सेम राशि के, यहाँ राशि का महत्व है। अगर स्थान भी वही है तो अच्छी बात है, शुक्र यहाँ पे है एंड अगर मंगल भी यहाँ है और वो भी 5 है, 5 लिखा हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पे राशि का महत्व है। दैट मीन्स 5 शुक्र है तो यहाँ पे 5 मंगल होना चाहिए। 3 मंगल है तो मान लो कि शुक्र यहाँ पे है। ओके, एंड 3 लिखा है, तो दोनों की कुंडली में सेम राशि के मंगल शुक्र हुए। तो ऐसे योग में भी बहुत ही अट्रैक्शन रहता है, दोनों में सच्चा प्यार होता है, इनको कोई अलग नहीं कर पाता। एक और मंगल शुक्र का योग, कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है, दोनों का फर्स्ट हाउस कौन से नक्षत्र में उदित है। मान लीजिए कि यहाँ पे सेकंड है और अदरवाइज थर्ड है, तो ये दोनों का जो नक्षत्र है वो होगा मृगशीर्ष। ओके, मृगशीर्ष नक्षत्र 2 चरण वृषभ राशि को दिए गए हैं एंड 2 चरण मिथुन राशि को दिए गए हैं। तो मृगशीर्ष नक्षत्र अगर है तो एंड अगर यहाँ पे सिंह राशि है तो इसका नक्षत्र अगर पूर्व फाल्गुनी है जो शुक्र का नक्षत्र है, तो जो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में जो राशि है
वो हुआ आपका लग्न। तो लग्न कौन से नक्षत्र में उदित है एंड वो नक्षत्र के स्वामी अगर यहाँ पे मंगल हो एंड यहाँ पे शुक्र हो, या अदरवाइज यहाँ पे शुक्र का हो एंड यहाँ पे मंगल का नक्षत्र आ रहा हो, डैट मीन्स मंगल शुक्र आने चाहिए। तो मंगल शुक्र यहाँ पे आ रहे हैं नक्षत्र, तो उनमें भी बहुत ही प्यार होता है। एंड सपोज यहाँ पे राशियाँ है, ओके, यहाँ पे फर्स्ट है एंड सेकंड, तो भी मंगल शुक्र हो गए, तो इन लोगों में भी बहुत आकर्षण रहता है, बहुत अट्रैक्शन रहता है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। बट ये जो मालिक हुए, दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 8, तो मंगल शुक्र यहाँ 6, 8 एंड 12 हाउस में नहीं बैठने चाहिए, ओके। एंड साथ में पाप ग्रह भी नहीं होने चाहिए। मंगल शुक्र अगर मैंने बताया उस तरह से युति में है तो मंगल शुक्र त्रिकोण में होने चाहिए। मंगल शुक्र 6, 8, 12 को छोड़ के कहीं भी हो चलेगा, बट 6, 8 एंड 12 में नहीं होने चाहिए, ओके। तो ऐसे अगर मंगल शुक्र है, युति बन रही है, तो उनमें बहुत ही प्यार होता है। तो ऐसे योग जो स्त्री पुरुष की कुंडली में हैं उनके बीच बहुत ही आकर्षण रहता है। एंड प्रेम होने के लिए मैग्नेटिक अट्रैक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है, डैट मीन्स चुंबकीय आकर्षण, बिकॉज चुंबकीय आकर्षण ही प्यार का फाउंडेशन है, प्रेम रूपी इमारत का फाउंडेशन है, बेस है। एंड अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट योग, फॉर एग्ज़ाम्पल मेल की कुंडली में कहीं भी, ओके, कहीं भी 6, 8 एंड 12 को छोड़ के कहीं भी अगर मंगल है उच्च का, ओके, यहाँ पे मान लो 8 लिखा है या फिर 1 लिखा है एंड मंगल है यहाँ पे, ओके। डैट मीन्स उच्च का मंगल हो जेंट्स की कुंडली में, मेल की कुंडली में, एंड उच्च का शुक्र कहीं भी हो फीमेल की कुंडली में, ओके। सेकेंड लिखा है एंड शुक्र है, अदरवाइज 7 लिखा है एंड शुक्र है, अदरवाइज 12 लिखा है एंड शुक्र है, ओके। तो इनमें बहुत ही अट्रैक्शन होता है, बिकॉज यहाँ पे उच्च का मंगल जो पुरुष के गुण इसमें दर्शाता है, एंड उच्च का शुक्र इसमें स्त्री वाले सौंदर्य लालित्य वाले सारे गुण यहाँ पे शुक्र दर्शाता है। तो ऐसे लोगों में बहुत ही अट्रैक्शन होता है। एंड मंगल शुक्र के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं अपकमिंग एपिसोड्स बनाऊंगी, उसमें बताने वाली हूँ। एंड ये मेरा खुद का इन्वेस्टिगेशन है मंगल शुक्र के ऊपर। जिस तरीके से मैं बताऊंगी उस तरीके से आज तक किसी ने नहीं कहा है। मैं जिस तरह से कहूँगी आज तक उस तरह से कहा नहीं गया है। एंड देर लगेगी एपिसोड बनाने में, आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। एंड अब अगर कोई झूठ बोले कि प्यार नहीं करता या नहीं करती, तो उनके झूठ को पकड़ सकते हैं आप। अगर वो अपने प्यार का इजहार न कर रहे हो तो हॉरोस्कोप देख लीजिए, हॉरोस्कोप अवश्य कह देगा, वो कहे या ना कहे, हॉरोस्कोप ज़रूर बोल देगा कि आपके पर्सन को आपसे ट्रू लव है, आपके पर्सन का प्यार टाइम पास नहीं। अगर आपका अंतरात्मा कहता है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। एंड अंतरात्मा तो बहुत कुछ कहता है ना, किसी की हेल्प करना भी हमें अच्छा लगता है। तो आप उनकी अगर हेल्प करना चाहते हो जो प्यार में है, तो हम ढूंढ के तो हेल्प करने नहीं जा सकते हैं, बट आपका एक टच शेयरिंग पर या एक टच लाइक पर ये एपिसोड को उन लोगों तक पहुंचा देगा। तो ये एक तरह से हेल्प ही हो गई उन लोगों की जो चेक करना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में, उनके भाग्य में ट्रू लव है कि नहीं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपका अंतरात्मा कहता है तो, ओके। एंड
इससे पहले जो एपिसोड बना है 18 एपिसोड, वो भी देख लीजिए। ये 19 एपिसोड है। इसके बाद वाला भी 20 एपिसोड। अभी भी बहुत सारे रूल्स है ट्रू लव के, बहुत सारे योग शेयर करने बाकी हैं, तो वो मैं एपिसोड नंबर 20 में शेयर करूँगी आपके साथ। तो एपिसोड 20 भी आप देखिएगा। 18 एपिसोड, 19 एपिसोड एंड 20 एपिसोड, ये तीनों आपको देखने होंगे। हो सकता है कि अगर 20 में कवर ना हो पाए तो 21 भी एपिसोड बन जाए इस पर। ओके, सो यस, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपका अंतर्मन कहता है तो। थैंक यू।